हीरोन को प्राचीन गणित का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्राचीन एंशिएंट मैथमेटिक्स का जन्मदाता कौन है, जन्मदाता कौन है, तो क्या नाम बोलिएगा? हीरोन। कौन, क्या नाम था उनका? हीरोन उनका नाम था। प्राचीन गणित का जन्मदाता मतलब फादर ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है? हीरोन साहब को कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले भाप का एक घूमने वाला यंत्र भी सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। जैसे भाप इंजन पहले कैसे था कि कोयला से इंजन चलता था, स्टीम से चलता था, अभी तो वो खत्म हो गया धीरे धीरे, लेकिन पहले भाप से इंजन चलता था। उसी तरह से सबसे पहले हीरो ने ही भाप से घूमने वाला एक यंत्र बनाया था जो राउंड राउंड ऐसे घूमता था, और उसके उसके हिसाब से ही, उसके देखा देखी ही बाकी सभी चीजों का क्या हुआ, आगे जाकर के भाप इंजन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ ट्रेन के रूप में, रेलगाड़ी के रूप में, रेल इंजन के रूप में। तो अब प्रश्न उठता है कि मैथमेटिक्स में इनका क्या योगदान है, जिसके चलते हमें चैप्टर 12 जो है ना एक अलग से चैप्टर बनाया गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानना है। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए या पहले से आप जरूर पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जरूर होगा। त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं ट्रिएंगल, क्या बोलते हैं? ट्रिएंगल। त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। वैसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का क्या डिफिनीशन होगा? वैसी बंद आकृति, वैसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, जो तीन भुजाओं से घिरी हो। तीन भुजाओं से घिरी हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो और वो बंद हो, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, तो वैसे आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ये तीन ठो रेखाखंड है, देखो ध्यान से। एक रेखाखंड अपना ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा रेखाखंड अपने पास ये वाला हो गया, और तीसरा रेखाखंड ये हो गया। इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। क्या बोलेंगे इसको? रेखाखंड बोलेंगे। फिलहाल अभी इसको भुजा मत बोलना, साइड मत बोलना, इसको फिलहाल हम रेखाखंड बोलेंगे। अब क्योंकि आप ही लोगों के क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो है हम लोग को पढ़ना है ज्यामिति का, क्या कहते हैं, यूक्लिड का ज्यामिति, यूक्लिड का ज्यामिति। तो उसमें रेखाखंड, रेखा क्या है, इस सभी चीजों को डिटेल्स में चर्चा किया गया है। तो चलिए अभी तो फिलहाल वो चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल इसी को समझिए। इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु है। ध्यान से देखो, यहाँ पर दो अंत बिंदु है। जैसे यहाँ से चलते चलते जाएंगे तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो एक तो अंत बिंदु ये हो गया। इधर से चलते चलते जाएंगे तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो एक तो अंत बिंदु ये हो गया। तो जिसके दो अंत बिंदु हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। मतलब रेखा का टुकड़ा हो गया। रेखा कौन सी हो गया? टुकड़ा हो गया, इसलिए रेखाखंड इसको हम बोलते हैं। ये भी एक रेखाखंड, ये भी एक रेखाखंड, ये भी रेखाखंड। अब ये तीन रेखाखंड को हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे जोड़ देते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम कुछ ऐसे जोड़ देते हैं।
अब ध्यान से देखो ये, अब ये बंद आकृति हो गया। अब कितने रेखाखंड से मिलकर के बना है? 3। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब इस रेखाखंड को हम रेखाखंड नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे भुजा। 3 रेखाखंड से घिरी ये बंद आकृति हो गया, इसलिए इसके त्रिभुज बोलेंगे। अब इस रेखाखंड को, ये रेखाखंड ये वाला इसको हम रेखाखंड नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे, इसको साइड्स बोलेंगे इसको। तो ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अब त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज में अब सवाल है कि जैसे मान लो कि एक रेखाखंड हो गया, इसके 2 अंत बिंदु होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। उसी तरह से एक और रेखाखंड हम इसे दे देते हैं, तो इसके भी 2 अंत बिंदु होंगे, एक ये वाला और इसका एक ये वाला और एक ये वाला। तो सवाल है कि ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, इसका नाम हम लोग कैसे देंगे? इसका नाम होना चाहिए ना। मान लो इस रेखाखंड को हमको कहना कि जाओ, आप ही से बोले कि जाओ इस रेखाखंड को उठा करके लाओ, तो आप आओगे तो हमको ये बोलना पड़ेगा जो ऊपर वाला जो छोटा रेखाखंड है ना, उसको उठा करके आपको लाना है। तो कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, तो क्यों ना इसका नाम दे दिया जाए? क्या किया जाए? नाम दे दिया जाए। तो रेखाखंड के नाम देने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने सुझाव दिया कि अंत बिंदु को ए बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई लेटर मान लेना। तो चलो इसको हम मान लेते हैं ए। अंत बिंदु को, इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम क्या दे रहे हैं? बी। इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं सी, इस पॉइंट का नाम क्या दे रहे हैं? डी नाम दे रहे हैं। अब इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया? ए बी। क्या हो गया? या इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया? ए बी या बी, एक ही चीज है। और इस रेखाखंड का नाम सी डी या डी सी, याद रहेगा। उसी तरह से अब इसी रेखाखंड को ना यहाँ कुछ इस टाइप से ला करके इसको जोड़े हुए हैं, तो प्रत्येक, अब ये भुजा हो गया। तो अब ध्यान से देखो, इसका और इसका एंड पॉइंट एक ही जगह पर यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम क्या दे देते हैं? बी, और इसका नाम क्या दे देते हैं? सी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सी। अब इसको बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी, या त्रिभुज ए सी बी, या त्रिभुज बी सी ए, या त्रिभुज बी ए सी, या त्रिभुज सी, मतलब कहीं से उठाओ फिर वहां पर एक राउंड मार दो उसको। जैसे यहां से ले रहे हैं, ऐसे चलना है तो ए सी बी, ऐसे चलना है तो ए बी सी, यहां से स्टार्ट करोगे तो बी सी ए, या इधर से जाओगे तो बी ए सी। ये सब त्रिभुज, एक ही त्रिभुज का इतना सारा नाम हो गया। तो कोई कहने के लिए ए बी सी भी बोल सकता है, कोई कहने वाला बी ए सी बी को बोल सकता है, कोई इसको सी ए बी भी बोल सकता है, कोई बी सी ए भी बोल सकता है। बहुत सारा नामों से इसे पुकारा जा सकता है, याद रहेगा ना। तो कोई ए बी सी कहे तो भी ठीक है, ए सी बी कहे तो भी ठीक है, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। अब इस 3 भुजा कौन कौन हो गया जल्दी से बताओ तो। एक भुजा ये हो गया, इस भुजा का नाम कौन सी हो जाएगा? ए बी। इस भुजा का नाम, इस भुजा का ये सी। अब इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? 3। कितनी भुजाएं हो गई? 3 भुजाएं होगी। कौन कौन? इसमें हो गई 3 भुजाएं। अब यहाँ पर भुजाएं हम लिख देते हैं साइड्स। ए बी, पहली भुजा ए बी, या इसी को हम बी ए भी बोल सकते हैं। दूसरी भुजा कौन हो जाएगी? बी सी, या इसी को हम सी बी भी बोल सकते हैं। तीसरी भुजा कौन हो गई? ए सी, या इसी को हम सी ए भी बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? बोलो। अब जहां पर 2 भुजाएं जाकर के मिलती है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जहां पर 2 भुजाएं जाकर के मिलती है ना, उसको हम त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? 3। एक तो शीर्ष ये हो गया, वर्टेक्स हो गया ये वाला, दूसरा शीर्ष ये हो जाएगा, और तीसरा शीर्ष ये हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि बाबू शीर्ष किसको कहते हैं, शीर्ष किसको कहते हैं, तो जहां पर 2 भुजाएं जा करके मिलती है ना,
उसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं। जहां पर दो भुजाएं जा करके मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो ए बी और ए सी का शीर्ष कौन हो गया, ए बी और बी सी का शीर्ष कौन हो गया, बी, और ए सी और बी सी का शीर्ष कौन हो गया, सी। अब जहां पर दो भुजाएं जा करके मिलती है ना, तो उसके बीच ये देखो एक खाली स्थान बन रहा है, यहाँ पर ये खाली स्थान बना, ठीक देख रहे हो ना यहाँ पर, ये खाली स्थान, ये वाला। तो इस दो भुजाएं जहां पर मिलती है और उसके बीच जो एक खाली स्थान होता है ना, उस खाली स्थान को हम बोलते हैं कोण, एंगल। जहां पर दो भुजाएं जा करके मिलती है और ये जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो खाली स्थान कहाँ पर मिलता है, शीर्ष पर। इसका मतलब कोण कहाँ पर बनता है, शीर्ष पर बनता है। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष है, तो स्वाभाविक है 3 कोण होंगे। कितने कोण होंगे, तो इसको यदि हम कोण 1 मान लें, इसको हम मान लेते हैं 2, और इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। कितने कोण हो गए, 3 कोण हो गए। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजा है, कोण कितने, तो टोटल त्रिभुज पे भाग कितना, 6। कितने भाग हो गए, 3 भुजा और 3 कोण। तो त्रिभुज के कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। अब यहाँ पर अब इस कोण का हमें नाम देना है, ये भी आपको सीखना है, तो ये भी दिक्कत करेगा आपको। तो चलो अभी सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इस कोण का नाम हमको सीखना है। इस कोण का नाम रखने के लिए हमको सीखना है। तो चलो ध्यान से देखो, कोणों को लिखने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका। तो चलो हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी की, क्योंकि हमने त्रिभुज एक बना रखा है पहले से, त्रिभुज ए बी सी में इसको त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज का आकार का है, तो त्रिभुज ए बी सी, ट्रिएंगल ए बी सी। देखो कोण यहाँ पर बन रहा है, ये दोनों भुजाएं जाकर कहाँ पर मिल रही है, ए पर। तो कोण कहाँ पर बन रहा है, ए पर। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए, एल के जैसा थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको हम बोलते हैं कोण, एंगल। कोण ए, क्या बोलेंगे इसको, कोण ए पर कोण बन रहा है, इसीलिए लिखेंगे कोण ए। अच्छा दूसरा तरीका, इस ए पर कौन कौन सा भुजा जाकर के मिला हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ध्यान दो, कब इसको भूल जाओ, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ आप, ये वाला बीसी को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। तो ये दोनों भुजा मिला है ना, तो इस यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आकर के यहाँ पर आ जाना, या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाना। मतलब समझो, ये दोनों भुजाएं जाकर के यहाँ पर मिली है, इस तरह से मिली हुई है ना, पेन दो तो, ये दो भुजाएं जाकर के मिली है इस तरह से, देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला। तो देखो यहाँ बी है और यहाँ पर कौन सी है, सी है। तो इंड पॉइंट से स्टार्ट करना, बी ए सी, इधर से चलेंगे तो सी ए बी। आ रहा समझ में। तो कोण को व्यक्त करने का ए को ही कुछ दूसरे तरीका से इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोण ए लिखो या इसी को लिखो आप, कोण बी ए सी, बी ए सी, या इसी को हम लिखेंगे सी ए बी। अंत से चलकर अंत पर पहुंच जाना है, अंत से स्टार्ट करना है, इसके इसके अंत से, यहां से स्टार्ट करो, ऐसे चलते चलते, ये रास्ता थोड़ा ना है, रास्ता ऐसे ही नहीं जाने का आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ आओ और यहाँ आओ। तो हमेशा ये बीच में ही आना चाहिए। तो देखो बीच में आया कि नहीं आया, यहाँ पर देखो, यहाँ भी ए है बीच में, यहाँ भी कौन सी है, बीच में है आपका। उसी तरह से
दूसरा कोण हो गया बी पर बन रहा है, बी बन रहा है ना यहाँ पर, तो कोण बी। अब देखो ध्यान से कौन कौन सा भुजा यहाँ पर आकर के मिला है, ए बी और बी सी। ए बी और इसका तो चर्चा नहीं करेंगे हम, तो इसका इंड पॉइंट कहाँ पर है, ए पर, और इसका इंड पॉइंट कहाँ पर है, सी पर। तो यहां से स्टार्ट करो, ए बी सी या सी बी ए। तो कोण बी को ही हम और तरीका से लिख सकते हैं, वो तरीका क्या चीज है, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए, सी बी ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये तो कोण कहां पर बन रहा है, सी पर, तो इसको लिखेंगे, तीसरा हमारा हो जाएगा कोण सी, कोण सी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कौन कौन सा भुजा मिला है जी, ए सी और बी सी, इसको भूल जाओ। तो इसका इंड पॉइंट कहाँ पर, ए पर, और इसका इंड पॉइंट कहाँ पर है, बी पर। तो या तो यहाँ से चल करके यहाँ आओ फिर यहाँ पर आ जाओ, और नहीं तो यहाँ से चल करके यहाँ आओ और फिर यहाँ पर आ जाओ। तो कोण सी का लिखने का और तरीका क्या हो सकता है, कोण बी सी ए या कोण ए सी बी। सी ए बी कौन बोला जी, सी ए बी कौन बोला अभी, हाँ ए सी बी, ये वाला तो खत्म हो गया, ये और यही ना जाकर के मिला यहाँ पर। तो या तो यहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाओ, और नहीं तो यहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाओ। ये तो है ही नहीं है रास्ता, ये तो खत्म है, बीच में गैप है, कौन सी है, गैप। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोण को हम इस तरह से भी क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका हमारा यही होता है, ये वाला बढ़िया तरीका नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। मान लो कि हम ए से एक और लाइन ऐसे खींच देते इस तरह से, इस तरह से। अब देखो कोण ए पर, अब ए शीर्ष ए पर कै ठो कोण बन रहा है, 3 ठो कोण बन रहा है, कितना कोण, अब देखो कौन कौन, एक तो ए बी और ए सी के बीच, इसको हम डी मान लेते हैं, ये पॉइंट जहां पर आकर टच किया ना उसको डी मान लेते हैं। तो एक तो ए बी और ए सी के बीच बन रहा है, एक बन रहा है ए बी और ए डी के बीच, ये वाला बन रहा है, और एक बन रहा है ए डी और ए सी के बीच बन रहा है। कितना कोण बन रहा है ए पर, नहीं समझ में आया, देखो ना, एक इसके, ये दोनों भी तो जाकर के यहीं पर मिला है, तो ये दोनों के बीच ये वाला खाली स्थान, तो ये भी तो एक कोण हो गया ए पर का। अच्छा, यहाँ बीच में हमें लाइन दे दी है, तो ये और ये भी तो ए पर जाकर के मिला है, तो इसके बीच का खाली स्थान ये वाला, ये भी तो एक कोण हो गया, खाली स्थान है तो। अच्छा, इसके और इसके बीच का कोण, ये भी तो एक कोण हो गया, खाली स्थान। तो कितना कोण बन रहा है, 3 ठो कोण बन रहा है। अब बताओ, सिर्फ हम लिख दे कोण ए, तो ए से पता चलेगा तुमको कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं कि इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं कि इसके बीच की बात कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा आपको। ए यदि हम लिख दे कि चलो ए पर कोण बन रहा है, तो हम लिख देते कोण ए, कोण ए। अब तुम बताओ कोण ए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा कोण का, कितना कोण बन रहा है इसमें, तो 3, तो हम एक खाली कोण ए लिख दे तो कौन सा कोण तुम समझोगे, ए बी और ए सी के बीच वाला, कि ए बी और ए डी के बीच वाला, कि ए डी और ए सी के बीच वाला, जल्दी से बोलो कौन सा समझोगे, नहीं बता पाओगे। अब वही हम लिख दे कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से हम लिख दे कोण बी ए डी, क्या समझोगे, बी ए डी, ओहो, इसके और इसके बीच की बात हो रहा है, समझ में आ गया फटाफट, नहीं। अब वही हम लिख दे इस तरह से, ध्यान से देखो, हम बोलेंगे नहीं, चुपके चुपके लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बी ए सी, किस कोण की बात किया हमने, डी ए सी, इसके और इसके बीच की बात किया हमने। तो देखो, तो इसे क्लियर हो जा रहा है, लेकिन इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सही चीज लिखने का तरीका जो है ना अपना, यही सब चीज है, ये वाला चीज है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाता है कि किसके किसके बीच की बात हो रही है, ऐसा समझे। अब यहाँ त्रिभुज जो है ना बहुत टाइप का होता है, इसको टाइप में बांटा गया है, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर टाइप में बांटा गया है। तो चलो देखते हैं।
भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। तो भुजा के आधार पर जो होता है ना, त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम ही है इसका समबाहु। सम मीन्स क्या होता है? समान। सम मीन दो शब्द से मिलकर के बना है। सम जोड़ बाहु, सम मीन्स होता है समान, और बाहु का मतलब हो गया भुजा। क्या चीज? भुजा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान, सम बाहु, समान भुजा वाले। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कौन सी हो? एक बराबर हो, छोटा बड़ा नहीं हो। तीनों भुजाओं क्या होना चाहिए? एक बराबर। तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं वैसे त्रिभुज को? समबाहु त्रिभुज। जैसे देखो यहाँ पर ये तीनों भुजाएं क्या चीज है? बराबर है। इसीलिए इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? नाम दे देते हैं, हर चीज का एक अपना नाम होता है। ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, तीन भुजा हो गया इसमें। और ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है ना, मतलब समझो इसकी लंबाई यदि 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी कौन सी? इसका 50, ये भी 50, ये भी कौन सी? 50। यदि ऐसा रहे तो इसको समबाहु बोलेंगे। तो हम तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो इसको मार्किंग कुछ इस तरह से कर देते हैं, एक एक मार्किंग कर देंगे। इसका मतलब समझ जाना कि ये तीनों भुजाएं कौन सी है? बराबर। तो इसका डिफिनीशन हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, इसका डिफिनीशन आपको याद रखना है। क्या डिफिनीशन क्या होगा इसका? वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कौन सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा त्रिभुज आता है, दूसरा त्रिभुज हमारा आ जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये तीन शब्द से मिलकर के बना है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, अब बाहु का मतलब समझ गए कि वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा समान हो, तीनों नहीं बराबर हो, केवल दो भुजा बराबर हो ना, तो उसको हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी, ये और ये कौन सी है? बराबर है। इसीलिए इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? कौन सा त्रिभुज? तो समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होगा? और एक आता है, एक आता है, एक आ जाएगा विषम बाहु, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। एक आ जाएगा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम का मतलब असमान, विषम का मतलब असमान, और बाहु का मतलब भुजाएं नहीं। हाँ, मतलब
वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, कोई भी बराबर नहीं हो, इस तरह के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु। क्या बोलते हैं? तो चलो विषमबाहु बना देते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो तो तीनों भुजा अलग अलग लेंथ का, लंबाई का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका नाम देते हैं ए बी सी। अब ये सब अलग अलग लंबाई का, तो अलग अलग लाइन, एक तो लाइन इस पे दे देते हैं, दो तो इस पे या तीन तो इस पे। इसका मतलब कि सभी की लंबाइयां कौन सी है? अलग अलग है। इसीलिए इसको बोलेंगे कौन सी? ये भुजाएं असमान है, इसीलिए इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज भुजा का आधार पर कितना? कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और विषमबाहु। विषमबाहु। अब प्रश्न ये उठता है, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का, नीम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब सब ना, एक अधिकोण त्रिभुज। तो उसे हमें इसमें जरूरत नहीं है, तो बाद में हम कभी देख लेंगे उसको। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। क्षेत्रफल समझते हो? ये ये तीनों भुजाएं मिल करके इतना जगह घेरे हुए है, इतना जगह जो है ना ये घेरे हुए है, इतना जगह ये घेरे हुए है, इतना जगह घेरा हुआ है। इस जगह का जो माप होगा ना, वही इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। मतलब कोई त्रिभुज कितना जगह घेरे हुए है, वही उसका क्या कहलाता है? उसका माप जो होगा ना, उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। कोई त्रिभुज कितना जगह घेरे हुए है, उस त्रिभुज, उस क्षेत्र का जो माप होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो तीन टाइप के त्रिभुज है, तो स्वाभाविक है कि इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? अलग अलग होगा, कि एक ही होगा? तो तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का अपना एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आप लोग इस चीज को जानते होइएगा। ए बी सी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है, कितना है? तो इसका मतलब हो गया कि ये भुजा जो है ना, इस पे लंब है। कौन सी है? लंब। लंब का मतलब देखो, ये नीचे वाला भुजा जो है ना, इसको हम आधार बोलते हैं। कोई चीज नीचे रहता है तो इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो कोई चीज ऐसे खड़ा है इस तरह से जमीन पर, तो इसका बेस ये वाला कहलाएगा ना। तो देखो, तो ये भुजा हो गया और ये भी भुजा हो गया, तो ये भुजा नीचे है, धरातल पर है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे आधार बेस बोलेंगे। और चूंकि इसके और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आधार होगा, तो इस भुजा को हम लंब बोलेंगे या ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। तो ये आधार होगा, ये क्या होगा? ऊंचाई। और 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये हो गया अपना आधार। क्या हो गया? आधार बेस। ये हो जाएगा लंब। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा कर्ण। हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे बी, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे पी, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे एच। क्या चीज? एच। और 90 डिग्री के सामने को भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे,
तो उन्होंने इन तीनों भुजाओं के बीच, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं उसको? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर जो है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर इतना, ये चीज आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पी थ्योरम। क्या चीज? पी थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय इसको हम बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है? कौन बताएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है? पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया। उसी संबंध को, उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या चीज है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब लंब का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका एरिया हमको निकालना है तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, यदि किसी त्रिभुज में लंब दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो उसका एरिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब। इसको लंब बोले या ऊंचाई बोले, क्या लिखा? ऊंचाई या शीर्ष लंब? ऊंचाई लिख दें? चलो ऊंचाई लिख देते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जी। क्या होता है ये? ये बेसिक फॉर्मूला होता है, याद रखना। कि आपसे कोई पूछ सकता है कि त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यही बेसिक फॉर्मूला है। इसी के आधार पर जो है ना, इसी के आधार पर हम इसका भी एरिया निकालने वाले हैं, इसका भी एरिया निकालने वाले हैं और इसका भी एरिया निकालने वाले हैं। इसी सूत्र के आधार पर जो अभी लिखे उस जस्ट इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया। इसीलिए उस त्रिभुज को हम कौन सा क्या कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? बेसिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? तो चलो ध्यान से देखो। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है कि क्या होगा। इसके लिए एक हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। तो चलो ये समबाहु त्रिभुज एक बना देते हैं, ये वाला। इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? ए बी सी। अब तीनों भुजा को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे इसको यदि हम ए मान लें, ए सेंटीमीटर मीटर कुछ होगा, इसको भी ए मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं? अब यहाँ अप्रोच आपको बढ़ाना है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब जिनको, अब जो किताब कॉपी लेकर के सिर्फ आते हैं कि चलो हम एक टाइमिंग होता है कि आना है जाना है, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अब डीपली चल रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कौन बताएगा आप में? कितना? 3/4 ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन वो आया कहाँ से, कैसे आया, इस चीज को हम बताने जा रहे हैं। वो जो क्षेत्रफल आप रट्टा मार करके याद किए हो,
कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो एक्चुअली वो आया कैसे, इस चीज को हम चाहते तो हम भी यहाँ पर लिख सकते थे, रट लो इसको, लेकिन फिर आपको ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आया, और वो जानना कौन सी है, जरूरी है कि एक्चुअली वो कहाँ से आया, तब हमें हीरो सूत्र का एहसास होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, आप तो जानते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल आज के डेट में अपने पास किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कि यही तरीका है। कौन सा तरीका? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें तो ऊंचाई है ही नहीं, तो यहां से हम क्या करते हैं, ए से एक लंब डाल देते हैं बीसी पर। मतलब सपोज लंब का मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ पर आप बैठे हुए हो और एक धागा लेकर के उसमें आपने पत्थर बांध दिया, एक धागा लिया उसमें पत्थर का कोई टुकड़ा छोटा सा बांध दिया और यहाँ पर चढ़ करके आप उसको लटका रहे हो। तो लटकाओगे तो ऐसे गिरेगा या करके इस बीसी पर टच करेगा कि ऐसे कि सीधे ऐसे आएगा, सीधे ऐसे आएगा। मतलब इसके और इसके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा ना, उसी दूरी को तय करके बीसी पर टच करेगा वो, ठीक है। तो ए और बीसी के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी ना, उसी को हम बोलते हैं ऊंचाई इस त्रिभुज का, या शीर्ष लंब उसको बोलेंगे। तो हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, क्या डालते हैं, लंब। तो लंब डालते हैं यहाँ से, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये लंब कुछ इस तरह से आकर के आके ऐसे लंब होगा, मान ऐसे लटकाओ कुछ तो ऐसे जाएगा धागा, रस्सी ऐसे रहेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधा आकर के टच करेगा इसको, बिल्कुल ऐसे सीधा आकर टच करेगा। और जब टच करेगा तो ये लंब हो गया, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इस पॉइंट का भी कुछ नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये देखो तो ये भी तो एक भुजा हो गया, नहीं हो गया, तो इसका भी नाम तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, एडी शीर्ष लंब हो गया। अब इसी को हम बोलेंगे इस त्रिभुज की ऊंचाई बोलो या इस त्रिभुज का शीर्ष लंब बोलो। तो समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टीज होता है कि किसी शीर्ष से लंब डालोगे ना, तो सामने वाले भुजा का 2 टुकड़ा करता है, दोनों टुकड़ा बराबर ही होता है। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है, ए। तो हमने यहां से लंब डाल दिया, तो ये बीसी की कितने भाग में बट गया, देखो एक बीडी एक सीडी, 2 टुकड़ा हो गया इसका। तो एक टुकड़े की लंबाई कितना होगा, इसका आधा। ये मान लो 10 रहता तो ये कितना 5, तो ये ए है तो ये कितना, बोलती बंद हो गया। बीसी 20 है, तो हमने जैसे ही लंब डाला, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी जो होता है, आगे चलिएगा, आगे नहीं आपको चैप्टर छूट चुका, इसीलिए कहा जाता है कि चैप्टर जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहिए। तो आप लोग कह रहे थे कि सर 12 पढ़ाइए, पीछे बहुत सारा चैप्टर जो छूटा है ना, उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको मिल रहा है। देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए बीडी और सीडी कौन सी है, बराबर होगा। ये आपको पता नहीं पड़े नहीं है, तो इसीलिए फिलहाल इतना मान करके चलिए कि समबाहु त्रिभुज में यदि हम लंब डालते हैं तो सामने वाले भुजा कितना टुकड़ा करता है, 2 भाग में बांटता है, और दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये बीडी जितना होगा ना उतना ही सीडी होगा, मतलब ये इसका क्या होगा, आधा। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो ये कितना होगा, कैसे 10 आया, किससे भाग दिए, 2 से भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा 20 बटा कितना 2, ये भी 20 बटा, तो यहां से लेकर यहां तक जब ए है तो ये कितना होगा, a/2 होगा। 2 से भाग नहीं दोगे, ये भी कितना हो जाएगा बीडी, और सीडी भी कितना होगा, a/2 होगा, समझो। तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल अपना ए है, कितना है, ए है, तो स्वाभाविक ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो आधार हमारे इस त्रिभुज का आधार कौन है, बीसी। अरे लंब आकर किसी भुजा पर न गिरा है बीसी पर, तो जिस भुजा पर लंब आकर के गिरता है वही भुजा क्या कहलाता है, आधार। तो आधार हमारा, जैसे सूत्र में क्या चाहिए, आधार,
तो आधार BC है, इसका मान हम A माने, तो ये यहाँ पर रख देंगे। अब ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई यदि हम निकाल यहाँ पर रख देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना के नहीं बना ये वाला, ये भी क्या बना, तो दोनों सेम है, तो किसी एक को लेकर के बढ़ो आप। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो दो भुजा दिया तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, दो भुजा दिया तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से हम AD निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, AD निकालने वाले हैं। ध्यान देखो यहाँ पर, माना AB बराबर BC बराबर AC, तीनों तो बराबर है ना, अब तीनों का वैल्यू हम मान लेते हैं A यूनिट, A इकाई, मतलब इकाई का मतलब होता है A सेंटीमीटर, A मीटर, कुछ होगा। अच्छा, चूंकि AD हमने लंब डाला BC पर, तो AD लंब BC, इसको ऐसे लिखते हैं AD लंब BC, मतलब AD जो है BC पर क्या है, लंब है। तो इसलिए BD बराबर हो जाएगा CD। ये कितने के बराबर होगा, BC का आधा होगा दोनों को, BC का कितना होगा, तो BC कितना है A, ये हो जाएगा A/2, मतलब BD भी A/2 होगा और CD भी क्या होगा, A/2 होगा, नहीं होगा, BD और CD बराबर होगा। ये दोनों कितना होगा, BC का आधा होगा, BC का आधा होगा। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज AB दोनों में चल सकते हो, इसमें भी आप चल सकते हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो इस त्रिभुज का कर्ण कौन होगा, AB, बोलो जल्दी, चलो लिख देता है सूत्र उसका, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहां से आया ये, हाँ, बाई पाइथागोरस को P लिख देते हैं, अब प्रमेय को हम लोग थ्योरम बोलते हैं, इसलिए थ्योरम यहाँ पर लिख देते हैं बाई P थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो यहाँ पर कर्ण किस, कौन भुजा होगा, AB, अरे होगा कि नहीं होगा, लंब कौन होगा, AD, और आधार कौन होगा, BD। हम इस त्रिभुज में न चले हैं, ये इधर तो खत्म हो गया, तो आधार BDN होगा इसका, तो BD का स्क्वायर। अब सबका मान बैठा, AB का मान कितना है, A, यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर, AD नहीं पता तो ये सही रहेगा। अच्छा, BD कितना, जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर। तो AD का मान निकालना, तो इसको इधर भेज दो, तो प्लस इधर कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, तो चलो इधर भेजो इसको, इधर हो जाएगा आपका A स्क्वायर, तो पहले से है, अच्छा इसका ब्रैकेट पहले हटा दो, A²/4 हो जाएगा, आई प्लस इधर कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A²/4, इधर हो गया अपना AB²। अब टोटल का अदला बदली कर लेते हैं, इसको इधर है, इसको इधर लिख देते हैं, तो चीज नहीं बदलेगा, तो AD² बराबर हो गया A² माइनस A² बटा, अब यहाँ पे एलसीएम लो, चारे का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा, नहीं क्या बस सिखाए आप लोगों को, तीसरा तीर से गुना कर दो, हर अलग अलग है ना, तो तीसरा तीर से गुना करो, 4 से A² में गुना करोगे, और 1 को A² से गुना करोगे, और 4 में 1 से गुना करोगे, 4। अब घटाओ, एक जाति का है तो घट जाएगा, एक जाति का है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये कितना होगा, बोलो, 3A²,
तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर अब बट्टा, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा जी, रूट होगा, रूट हो जाएगा इसके ऊपर, ये हो जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर बट्टा। अब इसमें कौन कौन रूट से बाहर आ सकता है, ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, और 4 का वर्ग कितना होता है 2, तो A बटा 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ रूट 3 जो है ना, रूट के अंदर रह जाएगा। बात समझ आ रहा है, ए का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो A/2 बाहर आ जाएगा, 3 सिर्फ रूट के अंदर आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं √3 इंटू A/2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 इंटू A। अरे यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर, तो इसको √3, इसको 2 है कम 2, इसको √3/2 ए नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो किसका मान हो गया ये, AD का, इस AD का मान निकल गया। अब ये सूत्र लिखो, अब हमको टोटल एरिया नहीं निकालना है ABC का, अब तो ऊंचाई निकल गया, आधार पहले से हमको पता है, अब ऊंचाई हमने क्या किया, निकाल दिया। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लिखते हैं, अब मान क्या करते हैं, बैठाते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर, अतः एरिया, तो एरिया को हम AR से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। AR से क्या होगा, एरिया, एरिया मींस क्षेत्रफल, एरिया ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, सूत्र लिखते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। तो चलो देखो 1/2 आधार कौन होगा इस त्रिभुज ABC का, BC, AD लंब BC पर ना है, नीचे वाला भुजा BC है ना जी, तो आधार वही होगा BC, तो हो जाएगा BC। अब ऊंचाई कौन होगा, AD, ऊंचाई कौन होगा, अब सबका मान आपको पता है, रखो, तो 1/2, BC चेक करो कितना है, BC A है, अरे देख रहे हो डायग्राम में भी, यहाँ भी है, BC कितना माने है, तो BC के जगह पर लिखेंगे A, और BD का, AD क्या चीज है, ऊंचाई, तो इसका मान हम लिखेंगे कितना, √3/2 गुना A। अब इसके नीचे भी एक छुपा है, इसके नीचे भी एक, अब कुछ कटने वाला है तो काटो, नहीं तो गुना करो, नहीं कटेगा, तो एक में गुना में देखो, एक है ऊपर A है, √3 A है, तो एक को गुना में छोड़ देते हैं, तो एक को A से गुना करोगे A स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा √3A स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/4 गुना A स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं √3/4 गुना A, कौन सी है, भुजा है ना, तो भुजा स्क्वायर। यही आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हम लोग रट्टा मार करके याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसी तरह से हम अब क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक हम ले लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या पहचान है, इसकी 2 भुजाएं समान होती है, बाकी क्या होती है, असमान होता है। अब यहाँ पर इसको हम A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं, ये दोनों समान है, ये कौन सी है, तो समान भुजा को हम A मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई A है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगा, फिर समान है, ये अलग अलग है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। और फिर हम एक शीर्ष लंब डालेंगे A से, क्या डालेंगे, शीर्ष लंब डालेंगे A से,
यहाँ से एक लंब डाल देंगे हम, एक लंब डाल देंगे, ठीक है। इसको क्या नाम दे दें, हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ये कितना हो जाएगा, b/2। अभी जस्ट बताए थे, ये हो जाएगा अपना b/2। अब हमें ये h हमें ऊंचाई निकाल लेना, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय में लागू करेंगे। इससे समान भुजा का हम क्या माने हैं, समान भुजा का मान हम a माने हैं ना। अब BC असमान है तो इसको क्या माने, b। तो चलो अब यहाँ पर हमने क्या किया, रचना में क्या किया, मतलब हम अपने तरफ से कुछ करते हैं ना तो उसको रचना बोला जाता है। तो रचना में क्या किया आपने, AD से AD लंब डाल दिया BC, अतः BD कितना हो जाएगा, BD बराबर CD होगा, ये हो जाएगा b/, तो पाइथागोरस प्रमेय से AD निकाल लो। अब क्या करो, और उसके बाद से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला सूत्र में रख देना। तो रखोगे तो आप इसको रख करके अपने से इसको ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालोगे, AD, क्या निकालोगे, तो AD बराबर देखना आपका आ जाएगा, AD² बराबर आ जाएगा AB² माइनस BD²। अरे ऊंचाई हो गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस इतना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको निकालना तो इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप मान बैठाना और स्क्वायर को उधर क्या करना, भेज देना। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो AD बराबर हो जाएगा √AB² माइनस BD²। निकाल लोगे अपने से कि निकाल दें, निकाल दें, चलो अपने से मेहनत नहीं करोगे लेकिन। AB का मान हो जाएगा A, अच्छा BD कितना है, b/, यहाँ पे एक लिख सकते हैं ना, तो जाएगा A²/1 B² कितना, अब LCM लो इसका, तो 4 से A² में गुना करोगे, अब 1 से B² में, अब बटा 4 है कम, अब इससे छोटा ये नहीं हुआ, 4 का वर्गमूल कितना, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, आखिर निकलेगा, अरे होल स्क्वायर है तो तब ना स्क्वायर चूज करता। तो यहाँ लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा रूट रूट अंडर 4A² माइनस B², अब बटा कितना हो जाएगा। अब इसका एरिया हम लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, आधार कौन होगा BC, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो जाएगा, यही ना होगा। अब मान बैठा हो सबका, तो 1/2 BC कितना है जी, B है, और AD अभी आपने कितना निकाला 4A² माइनस, अब बट्टा कितना, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 से गुना हो जाएगा,
अब b से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा b/4 और रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4a² माइनस स्क्वायर। नहीं, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर आ गया ना। यही समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। अब आपको फील करना है कि इसमें बी क्या है, ए क्या है। बी क्या है, असमान भुजा, और ए क्या चीज है, समान भुजा। नहीं तो फिर सूत्र गड़बड़ हो जाएगा। ए क्या है, बी क्या है, इस चीज को समझना है। और ये सब बनाने से, ड्राइव करने से जो है ना, यही चीजें हमें समझ में आ जाता है कि ए क्या है, बी क्या चीज है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², रूट अंडर 4a² माइनस b², b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। अब आता है, अब आ गया हमारा कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु। कौन सा, तो विषमबाहु में क्या होता है जी, सभी भुजाएं असमान होती है। ये कैसे होगा, तो एक कुछ ऐसे हो जाएगा तो दूसरा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब मान लो ए बी सी, अब यहां से हम लंब डाल देते हैं जैसे पहले हमेशा डालते थे, ये हो गया। अब बताओ ये दो, ये अभी हम लंब डाल दिए तो इसमें अब ये भुजा तो अलग अलग हो गया। अब पहले कौन चीज था, बराबर था। तो इसीलिए अब जो बेसिक फॉर्मूला हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जो हम लोग रट्टा मार करके याद किए हैं, उस फॉर्मूला से इसका एरिया नहीं निकलेगा। हालांकि हालांकि उसी सूत्र से ही इसको भी निकाला गया है, लेकिन फिलहाल आपको 10th क्लास में वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब विषम बाहु त्रिभुज आ गया तो हमारे मैथमेटिशियन के सामने समस्या आ गया कि भाई इसका एरिया कैसे निकले। अब 1/2 गुना आधार की ऊंचाई पर वो नहीं निकल पा रहे थे। समबाहु त्रिभुज का तो निकल चुका, समद्विबाहु त्रिभुज का निकल चुका, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का एरिया नहीं निकल पा रहा था। तो यहाँ पर आते हैं अब हीरोन साहब, और वो हमें एक फॉर्मूला देते हैं, और वो फॉर्मूला जो है ना किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए सक्षम है। उसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का भी, और विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। कौन सा सूत्र, हीरोन सूत्र। हीरोन साहब ने एक सूत्र दिया जिसको क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र कहते हैं। अब हीरोन सूत्र में होता क्या चीज है, ध्यान से देखो। हीरोन सूत्र में होता क्या चीज है कि ए के सामने वाला भुजा को आप छोटा ए मान लेना, मतलब यहां से लंबाई के यहाँ को ए मान लेना। अब बी के सामने वाला भुजा एसी हो गया ना, एसी की लंबाई बी मान लेना, और सी के सामने का ए बी हो गया ना, इसकी लंबाई को क्या मान लेंगे, छोटा सी मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है। एक कोण एक शीर्ष ए के सामने वाला भुजा को छोटा ए मान लेना, मतलब बीसी की लंबाई कितना हो गया, ए सेंटीमीटर, ए मीटर कुछ भी हो सकता है, तो ए यूनिट, ये कितना हो जाएगा, यूनिट, ये कितना हो जाएगा, यूनिट समझ रहे हो ना, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। अब हीरोन सूत्र ये बताते हैं कि सबसे पहले इसका क्या करना ना कि अर्ध परिमाप निकाल लेना। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ कर देना। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, जो आएगा वो उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप निकाल लेना यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अब तो भुजा हमको तीनों मालूम चल गया, तो यहाँ पर हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप बराबर हो जाएगा, तीनों भुजा का जोड़ दोगे तो जाएगा a + b प्लस, अब इसी का अर्ध परिमाप निकाल देना, मतलब 2 से भाग दे देना। तो इसलिए अर्ध परिमाप क्या चीज, तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा इसका आधा, परिमाप का आधा ही ना हो जाएगा जी। परिमाप का क्या होगा, परिमाप बाई हो जाएगा। तो परिमाप है a + b
प्लस सी बटा कितना। और उसने कहा कि अर्ध परिमाप इतना लंबा चौड़ा मत लिखो, अर्ध परिमाप को आप किसे निरूपित करोगे, एस से। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा, ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। एस क्या चीज है, यहाँ पे ये फील करने वाला एस क्या चीज है, एस क्या चीज है, अर्ध परिमाप है, क्या चीज है। और ए बी सी कौन सी है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की कौन सी है, तीन भुजा, एक को ए मान लेंगे, एक को बी, एक को कौन सी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया, दो से भाग देने का अर्ध परिमाप। तो हीरो ने कहा जब इतना निकाल लोगे, ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है, जब इतना निकाल लोगे ना तो मेरा सूत्र इस्तेमाल करना और थोड़ा सा मेरा नाम रख देना ताकि लोग हमको भी पहचाने। हीरोन सूत्र, कौन सूत्र, हीरोन सूत्र लिख देना थोड़ा सा, नहीं तो हीरोन सूत्र क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब त्रिभुज का नाम दिया रहता तो ठीक है, और नहीं तो त्रिभुज को इस तरह से हम इस तरह का चिन्ह दे देते हैं ना, तो ये भी एरिया ही होता है त्रिभुज का। अरे सर में तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब कहा कि इसे कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल देना, हमारा सूत्र जो है ना किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सफिशिएंट है, आपको दूसरा सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम बोलते हैं हीरोन सूत्र। ये वाला सूत्र देख रहे हो ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीरोन सूत्र। एस के जगह पर क्या रखोगे, ये वाला ए का मान सब दिया रहेगा प्रश्न में आपको, और इसके हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, लिख करके बना देंगे। ये रहा हम लोग का हीरोन सूत्र का इंट्रोडक्शन कि हीरोन सूत्र क्या होता है, कैसे आया, और त्रिभुज के बारे में हमने सीखा कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजा के आधार पर कोण को कैसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोगों ने सीखा कि समबाहु जो त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर हमने ये भी सीखा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है कितने के बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और फिर इसकी सहायता से हमने समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाला, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाला, b²/4 इंटू √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर हम विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकाला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s क्या चीज है, a प्लस बी प्लस सी बाई, a प्लस बी प्लस सी बाई